हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें प्यारे साथियों, खूब भजन करें और आपने जो जो अपने स्वप्न देखे हैं उन सपनों को पूरा करने में लग जाइए। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की और इसमें हम लोगों ने गांधी जी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। चंपारण आंदोलन की बात कर रहे थे हम लोग। चंपारण नील सत्याग्रह 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। देखिएगा, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। पृष्ठभूमि बता रहा था मैं आपको कि ये विद्रोह किया क्यों गया। तो मैंने आपको कहा कि बिहार चंपारण के किसान नील की खेती व तिनकटिया पद्धति से परेशान थे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनकी जो भूमि थी उसके उस भूमि के टुकड़े को 20 भागों में विभाजित किया और उसके प्रत्येक 3 हिस्से के ऊपर जो है नील की खेती करना अनिवार्य करवा दिया गया, ठीक है। ददनी प्रथा के तहत कुछ एडवांस दे दिया गया था जबरदस्ती इनसे, क्योंकि किसानों की मजबूरी थी पैसा लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें हुई, ठीक है। ध्यान रखना कि बिहार में भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? कट्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्ठा कहा जाता है। ये कुछ नील सत्याग्रह के जो है मैं आपको कुछ तस्वीरें आपके साथ में मैंने साझा की थी कि किस प्रकार से नील की खेती करते थे और किस प्रकार से फिर उसको नील का जो है पीसेस बना करके फिर आगे यूरोप में भेज दिया जाता था, ठीक है। ये इस प्रकार से कारखाना हुआ करता था, ठीक है। ये गांधी जो है, माफ करना, अंग्रेज अधिकारी जो इन किसानों के साथ में मिलते थे, इनके साथ में जो अत्याचार करते थे, उनकी कुछ तस्वीरें भी मैंने आप लोगों के साथ में साझा की थी। ये वो मकान है जहां चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पहली बार जो है एडवोकेट हुआ करते थे वहां के, जिनका नाम था गोरख प्रसाद। इस गोरख प्रसाद के घर पे रुके थे। क्या क्या चीजें की, किस प्रकार से की, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान एक व्यक्ति गांधी जी से मिलता है, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कौन से? लखनऊ अधिवेशन कब किया गया? 1916 में। राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले तथा चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसके कहने पर चंपारण आए, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है। तो हालांकि गांधी जी ने ज्यादा इस समय इसको भाव नहीं दिया, ज्यादा बात नहीं की, ठीक है। लेकिन बाद में ये पीछे ही पड़ गया। कौन? राजकुमार शुक्ल पीछे ही पड़ गया। किसके? बापू के। कि बापू आपको ही चलना पड़ेगा, किसानों को न्याय केवल और केवल आप ही दिला सकते हैं, इसके अलावा किसानों को न्याय नहीं दिला सकता कोई भी, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी जो पृष्ठभूमि बना रखी थी गांधी जी के लिए, वो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले से राजनीति तैयार कर रखी थी गांधी के लिए। वहां पूरा का पूरा मंच तैयार था, बस ताल ही ठोकनी थी, ठीक है। तो गांधी जी से मिले थे कौन? राजकुमार शुक्ल, और किसानों की समस्याओं से इनको क्या करवाया था? अवगत करवाया था। पीछे पड़ गए गांधी के,
पीछे ही पड़ गए गांधी जी के कौन, राजकुमार शुक्ल। ये आपका कौन है, राजकुमार शुक्ल है। समझना इस चीज को, ठीक है, राजकुमार शुक्ल पीछे पड़ गए। किसके पीछे पड़े, महात्मा गांधी के। नहीं माने, ठीक है, गांधी जी नहीं माने, लेकिन तब तक राजकुमार शुक्ल ने पीछा ही नहीं छोड़ा गांधी जी का, ठीक है ना। और आखिरकार मना ही लिया, कहां चलने के लिए, चंपारण चलने के लिए। आगे बात समझ क्लियर है। तो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर, राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचे, ध्यान रखना ये इस बात का। आगे बात समझ में क्लियर है। तो उस समय ध्यान रखना कि चंपारण, और चंपारण का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था W.B. हिचकॉक। चंपारण का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम था W.B. हिचकॉक। ध्यान रखना क्या नाम था, W.B. हिचकॉक। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसका नाम क्या था, W.B. हिचकॉक। ध्यान से सुनना यहां से। इस W.B. हिचकॉक को सूचना लगी गांधी जी की कि गांधी आ रहा है, कहां पर आ रहा है, चंपारण आ रहा है। क्यों आ रहा है, कि तिनकटिया पद्धति से किसानों को मुक्ति देने के लिए आ रहा है। आ गई बात समझ में। तो W.B. हिचकॉक ने आदेश दिया अपने अधिकारियों को, और अधिकारियों को आदेश देने के बाद गांधी जैसे ही मोतिहारी, बिहार में एक रेलवे स्टेशन है मोतिहारी, चंपारण जिले में, ठीक है। तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही गांधी उतरे, गांधी जी को W.B. हिचकॉक और उसके अधिकारियों के द्वारा गांधी जी को क्या कर लिया, गांधी को गिरफ्तार कर लिया। कहां पर, मोतिहारी रेलवे स्टेशन। ध्यान रखना कहां पर बेटा, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, गांधी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत में पहली बार जेल, भारत में पहली बार गांधी जेल कौन से सत्याग्रह के दौरान गए, ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन था, W.B. हिचकॉक। क्या नाम था, W.B. हिचकॉक। गांधी जब चंपारण जा रहे थे तो याद रखना कि इसको हिचकियां आ रही थी। क्या आ रही थी, हिचकी, समझते हो ना। तो हिचकी से याद रखना हिचकॉक। हिचकॉक ने गांधी जी को, अपने अधिकारियों को आदेश देकर के जैसे ही गांधी मोतिहारी रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरते ही इनको क्या कर लिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा, हिचकॉक और इसके अधिकारियों के द्वारा जेल में ठूंस दिया गया। गांधी जी को मिलने ही नहीं देंगे किसानों से, तो भैया काम कैसे करोगे तुम। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन सरकार ऐसा समझती थी कि गांधी जो है वो हमारा सहयोगी है। अब तक की जो गांधी जी की रणनीति रही, वो रणनीति यही थी कि अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में कार्य किया, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के लिए कुछ ऐसा करेगी जहां उन्हें संवैधानिक रूप से कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और साथ ही साथ भारतीय जनता के साथ में ब्रिटिश सरकार न्याय करेगी। आगे बात समझ क्लियर है। तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता था कि गांधी सहयोगी है, भैया गांधी क्या है, सहयोगी है। तो इसलिए बाद में W.B. हिचकॉक को आदेश देकर के ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया। जेल से बरी हो गए कौन, गांधी जी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो गांधी जी ने उस मामले की तह तक जाने के लिए, गांधी देखो ध्यान से सुनना बेटा, कि गांधी ने क्या किया, उस मामले की
तह तक जाने के लिए किसानों से मिलना प्रारंभ किया। किसानों से मिलना प्रारंभ किया किसने? गांधी जी ने। किससे मिले? किसानों से मिले। किससे मिले? किसानों से मिले गांधी जी, ठीक है। और किसानों से मिलने के बाद में उनको पूछा, रे क्या ये इस प्रकार की चीजें हो रही है, तुम्हारे साथ में अत्याचार हो रहा है, चीज क्या हो रही है, मुझे ये बताओगे, है ना। तो गांधी जी मिले किससे? किसानों से मिले। किससे मिले? किसानों से मिले। और किसानों से मिलने के बाद में, किसानों से क्या करे? मिले। और किसानों से मिलने के बाद में रिपोर्ट तैयार करना प्रारंभ कर दिया। रिपोर्ट तैयार करी। और इस दौरान याद रखना कि एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पे रुके थे। एडवोकेट गोरख प्रसाद, ठीक है, गोरख प्रसाद के घर पर निवास किया। आ गई बात समझ में? रिपोर्ट तैयार करी, किसानों से पूछा, किसानों से पूछा भाई तुम्हारे साथ में क्या क्या ज्यादती हो रही। तो किसानों ने कहा कि साहब एक तो हम नील की खेती करना नहीं चाहते, हमारे ऊपर जबरदस्ती जो है नील की खेती सौंप दी गई। और अब जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया, वहां जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डाई का प्रयोग कर लिया, तो यहां पर मांग जैसे कम हुई तो हमारा ही जो है अब प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें जो पहले अग्रिम भुगतान किया गया था उसे कई गुना जो है महंगे ब्याज पे वसूला जा रहा है। और हमारी राजस्व दर भी बढ़ा दी है, हमारी राजस्व दर भी बढ़ा दी है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से गांधी को ये पता चला कि यार हाँ ये बात तो इसका मतलब सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने क्या करना प्रारंभ किया? रिपोर्ट तैयार करना प्रारंभ किया। किसानों के बयान दर्ज करते थे गांधी जी। भाई वकील है तो वकील वाले काम कर देंगे ना। किसानों की क्या करी? रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट तैयार करने में गांधी जी के जो सहयोगी है, गांधी जी के जो सहयोगी है, वो सहयोगी कौन कौन है? देखो यहां से प्रश्न बनता है आपका बहुत महत्वपूर्ण। गांधी जी के सहयोगी कौन थे? एक था जिसका नाम था बृज किशोर शर्मा। क्या नाम था व्यक्ति का? बृज किशोर शर्मा। बृज किशोर शर्मा। आगे बात समझ में क्लियर है? और इसी समय राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई और महादेव देसाई इसी चंपारण आंदोलन के दौरान, ध्यान देना, कि गांधी जी के क्या बने? गांधी के सचिव बने। गांधी के सचिव बने कौन? महादेव देसाई। इसके अलावा कौन कौन लोग थे? नरहरि पारेख। कौन थे? नरहरि पारेख। कौन थे? नरहरि पारेख। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और एक और व्यक्तित्व जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था बेटा? जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी चंपारण आंदोलन के द्वारा भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ध्यान से सुनना कि जवाहरलाल नेहरू ने इसी चंपारण आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के साथ में भारतीय राजनीति में क्या किया था? इसने प्रवेश किया था। ये चीज आप लोग याद रखना, JLN। तो ये क्या थे? सहयोगी थे। इन सहयोगियों के माध्यम से किसानों की रिपोर्ट तैयार करी, किसानों से मिले और किसानों की यथास्थिति को जाना। किसानों की यथास्थिति को जाना। अब क्या किसानों को ऐसे लगा कि यार बहुत बड़ा व्यक्ति है, पता नहीं राम जाने क्या करेगा, तोड़फोड़ मचा देगा। और किसानों से जब रिपोर्ट तैयार हो गई तो किसानों ने कहा कि अब क्या, कि अब कुछ नहीं, लगाओ चटाई। क्या करो? लगाओ चटाई। तो किसानों ने कहा चटाई मंगवा रहे, मतलब कुछ बढ़िया वहीं पर उस पे बैठ करके लठवट बजाएंगे अंग्रेजों को और खतरनाक वाला कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चटाई मंगवा दी और चटाई लगा, खेतों में चटाइयां बिछा दी। आगे बात समझ में? खेतों में क्या कर दी? चटाइयां बिछा दी। आने दो अंग्रेज ऑफिसरों को,
तो लोगों को लगा यार वाह यार गांधी जी कुछ खतरनाक करेंगे, गांधी जी कुछ क्या करेंगे, खतरनाक करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे, खतरनाक करेंगे। अब खतरनाक क्या माथा करेंगे, गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से भजन गाने शुरू कर दिए। गाओ रे भाई भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। तो भजन गाने शुरू कर दिए किससे, गांधी जी ने। ठीक है, तो चटाई बिछा कर बैठ के जब अधिकारी आए कि नहीं करेंगे खेती, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने हड़ताल प्रारंभ कर दी। एक तरीके से क्या कर दी, हड़ताल, वहां पर जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज लोगों ने एक कमेटी गठित की, क्या करी, कमेटी गठित की। और कमेटी गठित करने के बाद में जो है गांधी जी के सामने कहा कि चलो ठीक है भाई करो, क्या प्रूफ है। तो चूंकि गांधी जी ने पहले से एडवांस में तैयारी कर रखी थी, गांधी जी ने एडवांस में तैयारी कर रखी थी, किसानों के जो है उन्होंने बयान दर्ज कर रखे थे। तो अगली बात समझ में, समझ गए, तो बयान दर्ज कर रखे थे, तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको रिपोर्ट को सामने दिखा दिया, साहब ये स्थिति है ना, किसानों से इतना अधिक राजस्व वसूला जा रहा है, जो आपने उन्होंने लिया वो भी उनसे ज्यादा वसूला जा रहा है। ठीक है, जो अग्रिम भुगतान दिया उसको बहुत ज्यादा जो है ब्याज लेकर के आप वसूल रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक व्यक्ति था फ्रैंक सॉय, इस फ्रैंक सॉय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था सरकारी जांच के लिए। जब गांधी जी ने इस प्रकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्हें मानना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा। और सरकार झुकी पहली बार गांधी के सामने, गांधी के सामने पहली बार सरकार झुकी। जब गांधी जी इस प्रकार की चीजें कर रहे थे तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट जो कि होम रूल आंदोलन चला रहे थे, वो भी बड़े प्रभावित हुए कि यार क्या इस प्रकार से भी, क्या इस प्रकार से भी अपनी मांगे मनवाई जा सकती है क्या। सरकार को झुकना पड़ा और झुकने के बाद में इस तिनकटिया पद्धति को उन्होंने समाप्त किया, नील की खेती को बैन किया और जो किसानों से जो कर वसूला था उस वसूली का लगभग कितना 25% हिस्सा, कितना 25% हिस्सा जो है सरकार ने लौटा दिया। सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने लौटा दिया, किसको, किसानों को, किसको, किसानों को। तो ये बड़ी जीत थी गांधी जी की। किसान चाहते थे, है ना, किसान चाहते थे कि पूरा का पूरा हिस्सा मिले, लेकिन गांधी जी ने कहा है ये इनकी बेइज्जती करने के लिए इतना ही बहुत है, ये इसी से शर्म के मारे मर जाएंगे, क्योंकि आज तक ये किसी के सामने नहीं झुके, आज तक किसी के सामने नहीं झुके। हमें 25% मिला ना, इसमें खुश हो जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और गांधी जी के कुशल नेतृत्व से जो है प्रभावित होकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। भारत में ये गांधी जी की पहली जीत थी, भारत में गांधी जी की ये पहली जीत थी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको डाउट बचा होगा। देखो ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल से मिले, शुक्ल के आह्वान पर ही, शुक्ल के निवेदन पर ही, शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण पहुंचे, चंपारण पहुंचे। चंपारण के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं डीसी लिख रहा हूं अब, चंपारण के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर W.B. हिचकॉक के आदेश पर, W.B. हिचकॉक
के आदेश पर गांधी को मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए, जेल में डाल दिया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में गांधी का प्रथम कारावास था। आगे बात समझ क्लियर है? सरकार ने गांधी को अपना सहयोगी मानकर जेल से मुक्त करा। ठीक है, गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ किसानों से मिले, और रिपोर्ट तैयार करी। सहयोगियों के नाम मैं आप लोगों को लिख चुका हूं, ठीक है। इस दौरान वह एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पर रुके। ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंक सोई की अध्यक्षता में किसानों हेतु जांच कमेटी बनाई। अंततः सरकार को गांधी के सामने झुकना पड़ा। तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर
वसूली का 25% भाग किसानों को लौटा दिया। गांधी जी के इस प्रथम सफल नेतृत्व पर गांधी के इस प्रथम सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसी आंदोलन से, इसी सत्याग्रह से महादेव देसाई गांधी के सचिव बने। तथा JLN ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, नोट नील सत्याग्रह चंपारण नील सत्याग्रह, चंपारण नील सत्याग्रह का उल्लेख दीनबंधु दीनबंधु के ग्रंथ और नाम क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण में मिलता है। दूसरा ध्यान रखना, नंबर 2, एक व्यक्ति है जिनका नाम है जूडिथ ब्राउन।
ठीक है। और जूडिथ ब्राउन का ग्रंथ है, जूडिथ ब्राउन के ग्रंथ क्या नाम है देखिएगा। गांधीज राइज टू पावर, राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटी, इन इंडियन पॉलिटिक्स। में भी मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। देखो ध्यान से सुनना, दो ग्रंथ है, एक तो दीनबंधु का ग्रंथ है नील दर्पण, ठीक है ना, जहां पहली बार चंपारण नील सत्याग्रह 1855 से 1856 1860 तक ये चला, 55-56 से प्रारंभ होकर के, उसका भी उल्लेख मिलता है। गांधी जी के भी इस नील सत्याग्रह का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गांधीज राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, किसका है, ये जूडिथ ब्राउन थे, ठीक है, इनका एक ग्रंथ था जिसमें भी इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आ गई बात समझ में। तो गांधी जी की प्रथम विजय थी भारत में चंपारण आंदोलन में, ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना कि पहली बार जेल भी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गए। जवाहरलाल नेहरू इसमें सहयोगी थे जिन्होंने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। दूसरा चीज ध्यान रखना कि यहीं से महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के क्या बन गए, सचिव बन गए। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के सफल संचालन से प्रसन्न होकर के गांधी जी को क्या चीज, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि प्रदान करी। कौन सी उपाधि प्रदान करी थी, महात्मा की उपाधि प्रदान करी। आगे बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2 जो इन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है, नंबर 2 कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। यहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना कि गांधी ने अपने प्रारंभ में, ठीक है ना, कौन कौन से सत्याग्रह भारत में, प्रारंभिक सत्याग्रह कौन से थे गांधी के, तो ध्यान रखना बेटा कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका आएगा चंपारण और दूसरा आपका कौन सा आएगा, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। थोड़ी सी ज्यादा बड़ा नहीं है खेड़ा, है ना, तो उसके बारे में हल्की सी चीजें आपको बता देता हूं। देखो खेड़ा सत्याग्रह में 1918 पहली बात तो कब हुआ है, 1918 में हुआ है, 1918। सुनना इसको कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 हुआ क्यों, इसलिए हुआ कि खेड़ा जो है वस्तुतः पहली बात तो गुजरात का एक जो है जिला है और जिले को तहसील है वस्तुतः, ठीक है ना, तो इसको तालुका बोलते हैं, ठीक है ना, गुजरात का तालुका बोलते हैं, याद रखना खेड़ा तालुका था, ठीक है ना। तो खेड़ा में वस्तुतः गुजरात में ही जो है 1918 में भीषण अकाल पड़ा था और भीषण अकाल पड़ने के बावजूद क्या किया गया कि सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, इस ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी की प्रक्रिया बंद नहीं की, ठीक है। और मालगुजारी की प्रक्रिया तो छोड़ो, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि लगान जो है वो लगातार वसूलते रहे और न केवल लगान वसूला अपितु 23%, कितना, 23% जो है उन्होंने लगान बढ़ा दिया। क्या कर दिया, 23% लगान बढ़ा दिया। अब जब 23% लगान बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो गई बात, ठीक है। अकाल नीति क्या कहता है, समझो कहां पर है, तो गुजरात, खेड़ा कहां पर, गुजरात। कारण सुनो, कि 1918 ईस्वी में गुजरात में अकाल पड़ा, गुजरात में
भयंकर अकाल पड़ा। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, मालगुजारी बंद नहीं की, अपितु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, कितने प्रतिशत राजस्व बढ़ाया? 23% राजस्व की बढ़ोतरी कर दी। तेईस प्रतिशत जो है इन्होंने क्या कर दिया? राजस्व बढ़ा दिया। तो ध्यान देना कि कितने प्रतिशत राजस्व बढ़ा दिया गया? 23% राजस्व की बढ़ोतरी कर दी। जबकि अकाल नीति क्या कहता है? जो अकाल नीति बनाई ब्रिटिश सरकार ने, ये अकाल नीति क्या कहता है कि यदि फसल का 1/4 भाग, कुल उत्पादन का 1/4 भाग ही आपके उपज में आया हो, या 1/4 को छोड़ो, कि यदि फसल 75%, कितने 75% फसल यदि नष्ट हो जाए तो सारा का सारा राजस्व क्या हो जाता है? माफ हो जाता है, किसानों का कर्ज माफ हो जाता है। आगे बात समझ में? इस स्थिति में भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों से राजस्व वसूलना जारी रखा। खेड़ा के जो किसान थे, इन खेड़ा के किसानों ने शामिल होकर के, इकट्ठा होकर के गांधी जी के सामने, क्योंकि अभी अभी चंपारण नील आंदोलन का उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, वहां किसानों की जीत हुई, तो किसान इस चीज से परेशान थे तो गांधी जी के पास में आए। किसके पास में आए? गांधी जी के पास में आकर के व्यथा सुनाई। तो गांधी जी ने कहा ऐसी बात है। अकाल नीति क्या कहता है? अकाल नीति ये कहता है कि यदि 3/4 भाग फसल नष्ट हो गई हो, 3/4 फसल यदि नष्ट हो गई हो किसान की, तो उस स्थिति में राजस्व माफ कर दिया जाएगा, किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने, निकम्मों ने 23% राजस्व वसूल लिया, अधिक वसूलना जो है लागू कर दिया और वसूली बढ़ा दी। किसानों की हालत खराब थी, किसानों की हालत खराब थी, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा था किसानों को, तो इसी में किसान दब रहे थे। गांधी जी ने कहा अच्छा लगाओ चटाई, क्या करो? लगाओ चटाई। और गांधी जी के इस खेड़ा सत्याग्रह में, खेड़ा किसान आंदोलन में जो प्रमुख सहयोगी थे उनकी भी बात करेंगे हम। देखो ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। किस खेड़ा सत्याग्रह में मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याजनिक और वल्लभ भाई
पटेल ये सबसे प्रमुख सहयोगी थे। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी जो है हड़ताल पे बैठ गए। क्या करे, हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब जब गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया तो सरकार में हलचल मची, सरकार में हलचल मची। भाई चंपारण में अभी अभी एक अपना नमूना दिखा चुके थे गांधी जी, तब सरकार की क्या थी, हालत खराब थी, सरकार की हालत खराब थी। अब सरकार की हालत खराब थी तो सरकार ने कहा कि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गांधी जी ने घोषणा करी 23 मार्च 1918 ईस्वी को। क्या घोषणा करी, गांधी जी ने कहा कि या तो देखो इसको हटाओ या फिर एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो कि जो सक्षम किसान है, भाई किसानों की हालत खराब है, लेकिन जो सक्षम किसान है वो सक्षम किसान अपने आप स्वयं जो है वो क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। आगे बात समझ, सरकार सत्ते में आ गई। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा आपके सामने जो है क्या कर दिया जाएगा, सत्याग्रह कर दिया जाएगा, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो गांधी जी ने की इस घोषणा के बाद सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों को कहा, आदेश दिया, आदेश जारी कर दिया कि जो किसान सक्षम है केवल और केवल उन्हीं किसानों से क्या लिया जाए, लगान लिया जाए। अब मुझे ये बताओ कि कोई किसान सक्षम होगा क्या? भाई आपको मैं कह दूं कि आपको ही देना है, बाकी को नहीं देना है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि केवल और केवल एक ही व्यक्ति दे और बाकी के लोग नहीं दे? संभव नहीं था ना। तो इस प्रकार से किसानों ने राजस्व देना क्या कर दिया, लगान बंद कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसी दौरान एक और खतरनाक वाली घटना होगी। एक महिला आकर के मिलेगी गांधी जी से खेड़ा आंदोलन के दौरान, ही ध्यान रखना, जिसका नाम था अनुसुईया बेन। क्या नाम था, अनुसुईया बेन। कौन है ये अनुसुईया बेन, किस लिए आकर के मिलती है? और गांधी जी हालांकि इस खेड़ा सत्याग्रह का संचालन पूर्ण रूपेण सरदार तो नहीं कहूंगा मैं, वल्लभ भाई पटेल को सौंप करके कहां चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। और अंततः सरदार पटेल के नेतृत्व में पूर्ण रूपेण जो है एक तरीके से यहाँ किसानों को सफलता प्राप्त हो जाती है। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के अहमदाबाद जाने के बाद में जिस प्रकार से इस खेड़ा आंदोलन का, खेड़ा सत्याग्रह का उन्होंने संचालन किया, उसी से प्रभावित होकर के गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि प्रदान करी थी। कौन सी, सरदार की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि गांधी जी ने उपाधि प्रदान करी थी, कौन सी, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। कौन से आंदोलन के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। आगे बात समझ क्लियर है। तो देखो 23% राजस्व में बढ़ोतरी कर दी। अब अकाल नीति क्या कहता है कि अकाल नीति के अनुसार यदि 3/4 भाग, 3/4 मतलब लगभग कितना, 75% फसल नष्ट हो जाने पर किसानों का पूर्ण लगान, पूरा लगान वे कर्ज माफ होना चाहिए,
देखिएगा कि किसानों के आह्वान पर किसानों के निवेदन पर गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। तथा अपने सहयोगियों कौन सहयोगी थे इसमें, ध्यान देना। सबसे बड़े सहयोगी कौन, याद रखना, इंदुलाल याज्ञनिक, मोहनलाल पांड्या, ठीक है, और सरदार पटेल। सरदार को उपाधि दी गई थी इनके द्वारा, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको इसी में, कि जब गांधी जी को ये सूचना मिली तो गांधी जी यहां पर आए, उस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। इस विट्ठल भाई पटेल के साथ में वो कहां पर पहुंचते हैं, खेड़ा पहुंचते हैं। सहयोगी विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। वे अपने अन्य प्रमुख सहयोगियों जैसे मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याज्ञनिक, वे वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा का दौरा किया। नेक्स्ट 23/3/1918 ईस्वी को गांधी जी ने घोषणा की कि केवल वही किसान कर देंगे जो सक्षम हो, परंतु
पहले सरकार को गरीब किसानों का, गरीब किसानों का लगान माफ करना होगा। ठीक है, सरकार ने गांधी जी की बात मान ली, वे आदेश पारित किया कि केवल सक्षम किसानों से ही राजस्व वसूला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, सरकार ने घोषणा कर दी। अब इसी दौरान ध्यान से सुनना, इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। क्या बड़ी घटना हुई साहब? बड़ी घटना यह हुई कि अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल मालिक थे, इन मिल मालिकों ने मजदूरों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किए। अब अत्याचार कैसे थे? क्योंकि पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, वहां पर एक महामारी फैल चुकी थी, कौन सी? प्लेग की। तो मजदूरों ने क्या करा, वहां मिलों में काम करना बंद कर दिया। स्थिति खराब है। तो इन मिल मालिकों ने मजदूरों को एक जो है कांच में धन दिखाने का काम किया। उन्हें कहा कि यदि कोई आओगे, है ना, तो आपको जो है विशेष रूप से बोनस दिया जाएगा। दूसरा, इसी दौरान एक चीज और हुई कि प्लेग की महामारी फैली और इसलिए किसानों इन मजदूरों को फिर से कांच में धन दिखाया कि यदि देखो अभी काम करोगे ना, अभी आप काम करोगे तो हम आपको 50% बोनस देंगे रे। कितना? 50% देंगे, 50%। मजदूर मान गए बेचारे जीव। प्लेग जैसी महामारी में भी मजदूर जो थे वो काम करने के लिए राजी हो गए। लेकिन जैसे ही स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होने लगी, इन मिल मालिकों ने बोनस देने से मना कर दिया। मिल मालिक चाहते थे कि केवल और केवल 20% बोनस देंगे, जबकि मजदूर चाहते थे कि एटलीस्ट हमें 50% बोनस मिलना ही चाहिए। मजदूरों ने परेशान होकर के अंबालाल साराभाई की बहन, अंबालाल साराभाई वही जिन्होंने गांधी जी को भूमि अनुदान करी थी, जहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अंबालाल साराभाई की बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बेन पटेल। क्या नाम था? अनुसुईया बेन पटेल। इस अनुसुईया बेन पटेल से जाकर के मिले, अंबालाल साराभाई से भी मिले और अनुसुईया बेन पटेल ने इसी खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी से जाकर के मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में कहा कि गांधी जी आपको चलना पड़ेगा, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर हैं वो आपकी राह देख रहे हैं, आपको चलना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
और उनके हितों के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था किसको? खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपा गया था? सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सौंपा किसने? गांधी जी ने। और वो कहां पर लौट आए? अहमदाबाद, मिल स्ट्राइक करने के लिए, मिल आंदोलन करने के लिए, मिल हड़ताल करने के लिए, मिल सत्याग्रह करने के लिए। आगे बात समझ क्लियर है? और बाद में जब एक माफ करना भाई 23/3 को ये इसका फैसला आ गया था वस्तुतः, ठीक है ना? माफ करना इसको। ठीक है, गांधी जी ने क्या घोषणा की थी कि वही किसान कर देंगे जो सक्षम हो, परंतु सरकार को पहले गरीबों का कर माफ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये 23/3 की घटना है। ये घटना कौन सी है? 23/3 की घटना है। 23/3/1918 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखना। सरकार ने गांधी जी की बात मान ली, आदेश पारित किया कि केवल और केवल उन्हीं किसानों से राजस्व वसूला जाएगा जो सक्षम होंगे। माफी चाहता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गांधी जी लौट के आगे बीच में, और इस खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसको प्रदान किया? वल्लभ भाई पटेल को। जब 23/3 को वहां पर उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और केवल ये घोषणा कर दी, तो तब तक जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। और यहीं पर इनको जो है सफल नेतृत्व संचालन करने के लिए वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने उपाधि दी, कौन सी? सरदार की। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो नोट लगा रहा हूं, देखिएगा नोट, कि खेड़ा आंदोलन के दौरान ही, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी से मिली, तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह करने हेतु निवेदन किया। ठीक है, गांधी जी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह की बागडोर वल्लभ भाई पटेल को सौंप अहमदाबाद आए। ठीक है, और लास्ट बात कि वल्लभ भाई पटेल को सफल
नेतृत्व करने पर गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो ये था हमारा खेड़ा। आज हमने दो बात कर ली, चंपारण पढ़ लिया और जो है खेड़ा पढ़ लिया। कल की जो हमारी कक्षा होगी इसमें हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।